एक मैंने वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक टीचर को एक पेरेंट्स ने थप्पड़ मार दिया इस बात के लिए कि टीचर बच्चों को सिखा रहे थे कि भगवान नहीं होते हैं और पेरेंट्स के अंदर आस्था है भगवान के लिए, तो इसी में बहस हुआ, थप्पड़ मार दिए। मेरा ऐसा एक पर्सनली मानना होता है कि अगर बच्चे कोरे कागज हैं, एक खाली कागज है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, तो जो टीचर्स हैं वो पेन है, उसमें वो जो लिख देंगे बच्चे वही मानेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि टीचर्स को अपने जो पर्सनल ओपिनियन होते हैं वो कभी भी बच्चों के सामने शेयर नहीं करने चाहिए। जैसे भगवान होते हैं कि नहीं होते, ईश्वर होते हैं कि नहीं होते, जो जिसका फेथ हो, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर, जो भी जिसको जो मानते होंगे, वो होते हैं कि नहीं होते, आप क्या मानते हो वो मत शेयर करो, क्योंकि यहां पर सभी बिलीफ के लोग बैठे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, राजनीति से दूर रहना चाहिए। कौन सा किंग अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं, ये आपका काम नहीं है। आप टीचर हो, एक क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा कल्चर अच्छा है कौन सा कल्चर नहीं अच्छा है, इन सबसे टीचर्स को हमेशा दूर रहना चाहिए। मतलब ओवरऑल ये कि पर्सनल ओपिनियन से हमेशा दूर रहना चाहिए बच्चों को, टीचर्स को दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक नफरत जाता है। आप बोल रहे हो कि भगवान नहीं होते, चलो मान लेते भगवान नहीं होते, प्रूफ कर दो भगवान नहीं होते। और जो मैं अगर बोल दूं कि भगवान होते हैं तो प्रूफ कर दो कि भगवान होते हैं। तो ऐसी चीजें जो इलॉजिकल हैं, जिसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बेवजह उस पर अगर हम बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे हमें भी नुकसान होगा, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हमें भी नुकसान होगा, और एज वेल एज जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मेंटली नुकसान होगा। बिकॉज हम, ये जो चीज होता है भगवान होते कि नहीं होते, और कौन सा नेता अच्छा है कौन सा कल्चर अच्छा है, ये काम होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बताएंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम बस उतना बताएं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ। अगर मैं मैथ पढ़ाने आया हूं तो मैं मैथ ही पढ़ाऊं, मैथ के बाहर मत जाऊं। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में क्या लिखा है, या मराठी पढ़ा रहे हैं तो मराठी में कौन सी पोयम है कौन सा स्टोरी है, बस उसी से रिलेटेड आप बताएं। अपना पर्सनल ओपिनियन मत मत डालें उसमें। बहुत सारे मैं टीचर्स देखा हूं जो अलग अलग चीजों पे अपना अपना राय रखते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एक गए साल में एक टीचर्स थे, वो स्कूल में था, कलावा बांधते थे कुछ बच्चे, कलावा काट देते थे। ये बोलकर कि कलावा से क्या होता है, या तिलक लगा रहे हैं, तिलक नहीं लगाने देंगे। क्यों भाई? अगर स्कूल का रूल है, आप पहले से ही पेरेंट्स को एडमिशन के वक्त इन्फॉर्म किए थे कि ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो आप सही कर रहे हो। लेकिन आप ये बोल के कट कर रहे हो कि इससे क्या होने वाला है, ये सब ढोंग है, ये है वो है, ये नहीं बोलना चाहिए आपको, और उसका खामियाजा वो भुगते भी। तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके स्कूल का रूल है, आपने पहले से इन्फॉर्म किया था पेरेंट्स को कि भाई ऐसा ऐसा रूल हमारा है, तो यू आर राइट, अदरवाइज रॉन्ग है। तो सभी टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं, मेरे जो स्टाफ है, मेरे जो आप बैकबोन हो, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग इन सब चीजों में मत पड़िएगा, अदरवाइज स्ट्रिक्टली एक्शंस आपके ऊपर लिया जाएगा। आप बच्चों से एकदम फ्रेंडली रहें, एकदम सेक्युलर रहें। बच्चे जो भी बोलते हैं, अगर बच्चे आके बोलते हैं सलाम वालेकुम, तो आप भी वही बोलो। आप डांटना नहीं है उनको कि नहीं हरे कृष्णा बोलो। कोई बच्चा हरे कृष्णा बोलता है, आप उस कल्चर को बिलीव नहीं करते, उस कल्चर को आप नहीं मानते, फिर भी ट्यूशन में आप मेरे हैं, तो आपको बच्चे को हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं, उसने सलाम वालेकुम बोल दिया, तो आपको सलाम वालेकुम बोलना पड़ेगा। अरे प्यार से बोला है यार, वो प्रेम से बोला है, बोल दो हरे कृष्णा, सलाम वालेकुम, जो भी जिसका कल्चर हो। गुड मॉर्निंग बोला है, गुड मॉर्निंग बोलो। आप जो चीज पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप बस वो पढ़ाएं। अपना कल्चर, अपना बिलीफ, अपने गॉड, अपना पॉलिटिक्स अपने पर्सनली रखें। हालांकि ऐसा कोई कंप्लेंट आपसे नहीं आया है अभी तक,
बस ऐसा एक वीडियो आया तो मैं चाहा कि आपसे गलती फ्यूचर में ना हो, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें।